हिमालय के उत्तुंग शिखरों से कल कल कलोल बनती जैसे अनेक प्रकार की अनंत नदियां बहती है, ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से यह भक्ति ज्ञान वैराग्यमय रसरूपी भागवत की गंगा आज बहती बहती यहाँ श्री गोकुल में पहुंची है। तो आज के द्वितीय सत्र में मैं कुछ भागवत जी के बारे में निवेदन करता हूँ कि जिसने निर्ग्रंथी सुखदेव जी को भी इस भागवत की ओर खींचा, जिस भागवत जी के श्लोक ने सुखदेव जी के भी इस तरफ खींचा है। यह पुराण अंतर्गत एक कथा है कि व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाए कि सुखदेव जी यहाँ आ जाए हमारे पास। सुखदेव जी तो चले गए थे वन में, तो उनको बुलाने के लिए एक कोई माध्यम बनाने के लिए उनको 2 श्लोक पढ़ाए गए और यह कहा कि ये श्लोक आपको, पहला श्लोक जो 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 4th श्लोक है और आधा श्लोक आपको बोलना है, ऐसा कहा उन्होंने। आप जब भी जाओ वन में तब ये आधा श्लोक बोलो और इन आधे श्लोक को ही रिपीट करना है और जब तक कोई न कहे कि इसको पूरा करो तब तक ये आधा ही आपको बोलना है। और जब जब वन में जाए तो यही बोले कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वा सह कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। आधा श्लोक बोले, फिर बरहा पीडम नटवर वपुः, तो रोज जाए और रोज यही श्लोक का उच्चारण करे। एक दिन वेद व्यास जी के साधना का फल सहज वैराग्यवान पूज्य श्री महाभागवत ऐसे सुखदेव जी वहां अचानक आ गए। उस वन में वह भी थे। तो यह श्लोक जब सुना, भगवान का सगुण रूप का वर्णन सुना, तो उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत कितना प्यारा सगुण रूप का वर्णन है। तो यह कौन है? क्योंकि क्या श्लोक में कहते हैं बरहा पीडम नटवर वपुः, बरहा पीडम जिसने मस्तक पर मोर मुकुट सजा रखा है, जिसका नटवर वपु है, कर्णयोः कर्णिकारम कान पर एक कनेर का पुष्प सुशोभित है। और ऐसा स्वरूप राम जी का भी देखने को मिलता है कि राम जी भी कहीं कहीं तुलसी रामायण में ऐसा दिखने को मिलता है कि राम जी भी यह मोर मुकुट धारण करते हैं। तो यह किसका वर्णन है, कैसे पता चले? तो सुखदेव जी सोचते हैं, उतने में ही सुखदेव जी थोड़ा आगे आके पूछते हैं कि अरे बालको, ये कहाँ का श्लोक है? आधा है क्यों बोलते हो, पूरा बोलो ना। नहीं सिखाया क्या? अरे हाँ गुरुजी, सिखाया तो है, पर हमारा परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है कि आधा श्लोक बोलना है और कोई जब कहे तब पूरा करना है। तो कहते हैं कि चलो मैं कहता हूं पूरा करो। तो फिर से बोलते हैं बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वा सह कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अब ठीक है, इतना वर्णन तो आगे का जो हो वो तो राम जी में भी दिखता है कि पीतांबर तो वो भी पहनते हैं, कभी कभी मोर मुकुट वो भी धारण करते हैं। अब ये वेणु कौन धारण करता है? तो वेणु धारण करने वाला तो एक ही है, कन्हैया। तो रंध्रान वेणु अधर सुधया, जिसने अधरों पर वेणु लगा रखी है, ऐसे में रो कन्हैया। तो रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृंद, जो गोपवृंद के साथ जिसका गोप यश कीर्ति का गान करते चले जा रहे हैं वृंदावन की ओर, ऐसे कन्हैया। तब सुखदेव जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, वाह
कितना प्यारा सगुण स्वरूप है। पर अब वो तो निराकार में निर्गुण में मानते थे, तो अब ये सगुण स्वरूप है, हमें अपनाएगा कि नहीं, अब ये सोच आया, विचार आया। तो फिर से ये श्लोक बोलते हैं दूसरा, क्योंकि ये भी श्लोक उन्होंने पढ़ा रखा था, उनको सब पता था ना। तो दूसरा श्लोक पढ़ाया, वो बोले अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसका हिंदी में एक पंक्ति में हम कहे तो, गई मारन पूतना विष कालकूट लगाए, मातु की गति ताए दियो ऐसे कृपालु जादव राय। जिस पूतना को भी अपने माँ की गति दी, जहां यशोदा माँ, जहां देवकी मैया विराजमान है, वहां विराजमान किया है ऐसे दयालु। तो अब यह सोच आ गया, विचार आ गया कि हाँ ये तो अब मुझे अपनाएंगे। फिर पूछते हैं कि यह कहाँ का श्लोक है, तो कहते हैं कि ये तो एक सैंपल था, ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। हमारा गुरुदेव की रचना है और हमारे गुरुदेव हैं श्री वेद व्यास जी। तो सुखदेव जी के मन में विचार आया, अरे ये तो मेरे पिता की संपत्ति है, इस पर तो मेरा ही अधिकार होना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि ये कौन सी संहिता, बोले भागवत संहिता है। तो कहते हैं कि ये तो लेटेस्ट है। तो जब विद्यार्थियों ने कहा कि ये लेटेस्ट संहिता अभी अभी बनी है, तो सुखदेव जी कहते हैं लेटेस्ट है परंतु बहुत बेस्ट है। अब इनके सिवा सब वेस्ट लगता है, और अब तो ऐसा ही लगता है कि इसमें ही टाइम हम इन्वेस्ट करें। तो हम भी आज जो गोकुल में, हम तो ज्यादातर यहाँ गुजरात के ही विराजमान है वैष्णव भक्त, और मेरा भी यह सौभाग्य है कि मैं भी गुजरात से ही हूँ, और यहाँ हमारे गुरुदेव के पास हमें भागवत जी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसी भागवत की कथा आज श्री गोकुल में पधारी हुए है। तो आज हम भी जो निर्गुण निराकार में मानने वाले निर्ग्रंथी, वो तो निर्ग्रंथी थे सुखदेव जी, और हम तो पूरे ग्रंथी वाले हैं। हमारे जीवन में तो पहले नाल, जन्म होता है बालक का तो नाल, उसमें भी ग्रंथि, थोड़ा बड़े हो जाए तो उसमें काला धागा बांधते हैं, उसमें भी ग्रंथि। ब्राह्मण बालक है तो उसको यज्ञोपवीत पहनाते, उसमें भी ग्रंथि। बड़ा हो जाए, यज्ञोपवीत है, शिखा रखेगा, उसमें भी ग्रंथि। थोड़ा और बड़ा हो तो विवाह हो, उसमें भी गांठ, और ये सब संबंध है तो उसमें भी गांठ है। तो पूरा जीवन में हमारा तो बंधन ही है। तो सुखदेव जी ने यह ग्रंथ पढ़ा, उसके पीछे यह भी कारण हो कि ये सर्वभूत सुहृद है। तो हमारे लिए जो सर्वभूत सुहृद है, तो हमारे लिए भी विचार करके वो निर्ग्रंथी सुखदेव जी ने हम ग्रंथी वालों के लिए भी ये भागवत पढ़ा, और उसने सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी से हमारे तक यह पहुंचा है। तो आइए हम इस कथा गंगा का पान करें। बस आज के लिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सभी प्रणाम।